वेल एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड वोल्टेज को थ्रू एमसीक्यूज न्यू एग्जाम पैटर्न बेस पे जेकेएसएसबी एफडबलए फॉरेस्ट गार्ड जूनियर असिस्टेंट एएसटीओ लैब असिस्टेंट्स। ये कंबाइंड टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम आपको सिलेबस दिखाते हैं, ये देख लें। यहाँ पर ये वाला हम टॉपिक उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट और पावर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है थ्रू एमसीक्यूज। अब हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड वोल्टेज। ये वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी। वी से हम डिनोट करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? ये होता है एक कूलम चार्ज पर हम कितना काम कर रहे हैं। एक कूलम चार्ज पर हम कितना काम कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये इसको डिनोट किया जाता है वी से, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। जूल एनर्जी का होता है, वाट पावर का होता है, और कूलम चार्ज का होता है। नेक्स्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया? वोल्ट का फार्मूला क्या होता है? W अपॉन Q। W अपॉन Q। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल्स। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्स। तो 1 वोल्ट किसके बराबर आएगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। कहां पर है ये वाला ऑप्शन, ए पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है, 1 जूल्स अपॉन 1 कूलम। नेक्स्ट, इफ 5 कूलम्स ऑफ चार्ज पासेस थ्रू ए कंडक्टर। अब किसी कंडक्टर में से 5 कूलम चार्ज जो है वो पास हो रहा है, और एंड 50 जूल्स ऑफ वर्क इज डन, और 50 जूल वर्क जो है हो चुका है, उससे हो गया। मतलब जब 5 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में से पास हो जाएगा, उससे 50 जूल जो है काम हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम पे क्या होगा? चलिए, यहां से हमारे पास गिवन क्या है? चार्ज दिया है, मतलब क्यू हमारे पास दिया है 5 कूलम्स, और क्या दिया है? वर्क। वर्क डन हमारे पास दिया है 50 जूल्स। अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो W हमारे पास है 50 और Q है हमारे पास 5। 5 1 जार 5, 5 10 जार 50। विच आंसर? ये वाला आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो डिवाइस कंज्यूम करता है, उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है? तो देखो, हमारे पास एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल्स टू पी टी। ई इक्वल्स टू पी टी, पावर इंटू टाइम। मतलब कितने टाइम में कितनी पावर आपने यूज की, उसी को बोला जाता है एनर्जी। तो एनर्जी में यहाँ पे पी का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। देखो, पावर किसके बराबर होता है? पावर का फार्मूला होता है वी आई के बराबर। वी आई के बराबर। तो इसमें ये वी आई इधर पुट कर दीजिए, तो हमारे पास ई का फार्मूला क्या आएगा? वी आई इंटू टी। ये फार्मूला हमारे पास एनर्जी का आता है। कौन सा? ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल यूनिट। देखो, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? किलोवाट आवर। जूल होता है एनर्जी का सिंपल, और वाट होता है पावर का, वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, और हमारे पास एक ही ऑप्शन है एनर्जी का, किलोवाट आवर। ये हमारे पास कमर्शियल यूनिट है। नेक्स्ट, ए 100 वाट बल्ब ऑपरेट्स फॉर 5 आवर्स। 5 आवर्स तक आपका एक 100 वाट वाला बल्ब जो है वो जलता रहा। एनर्जी कंज्यूम, उस कंडीशन में आपकी एनर्जी कितनी होगी? देखो, 100 वाट मतलब पावर आपके पास दिया है 100 वाट, और क्या दिया है आपके पास? टाइम। तो टाइम दिया है आपके पास 5 आवर। तो 5 टाइम कितना दिया है? 5 आवर। 5 आवर आपके पास टाइम दिया है। यहाँ पे देखें, आपको ध्यान रखना है, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने न्यूमेरिकल करना होता है, आपने ध्यान रखना होता है यूनिट कौन सा दिया है। यहाँ पे लोवेस्ट यूनिट दिया है, और यहाँ पे दिया है आवर में। अगर यहाँ सेकंड में होता फिर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हमें वाट को किस में चेंज करना है? किलोवाट आवर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें निकालनी है एनर्जी। तो वाट हमारे पास 100 वाट। देखो, 100 वाट में कितने किलोवाट होंगे? तो 100 वाट में होंगे हमारे पास, हम किससे डिवाइड करेंगे?
1000 से, किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 100 डिवाइड बाई 1000 ये आएगा, 2 जीरो कैंसिल यहाँ से, 2 जीरो कैंसिल यहाँ से, तो ये आएगा 01 और ये 1 की जगह लगेगा पॉइंट, तो 0.1 किलोवाट, 0.1 किलोवाट मतलब हमारे पास दी है, जो पावर दी है वो दी है 0.1 किलोवाट, और हमारे पास क्या दिया है, टाइम दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, तो जब 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा 0.5 किलोवाट आवर, यही हमारे पास आएगी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया किसके बराबर होता है, ई होता है हमारे पास P इंटू टी, पावर कितनी दी है, पावर दी है 0.1 किलोवाट। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट, वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इफ, देखो वोल्टेज हमारी कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट जो होगी, कब हो सकती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जब आपका रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, अगर आर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ये जो है ये सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, कब बढ़ेगा वो, जब रेजिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगा। नेक्स्ट, इफ वोल्टेज इज डबल्ड एंड रेजिस्टेंस रिमेन सेम, अगर वोल्टेज डबल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या है, सेम रखेंगे हम उस कंडीशन में, तो करंट क्या होगी, देखो मैंने पिछली ऑब्जेक्टिव में आपको बताया कि वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा, अगर ये डबल है तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग, किसको मूव कराने में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस काम होता है किस पे काम करते हैं हम, अभी हमने बताया था V जो होता है हमारे पास वो W अपान क्यू होता है, मतलब वर्क डन किस पे कर रहे हैं हम, चार्ज पे कर रहे हैं, क्यू किसको डिनोट करता है, चार्ज को, वर्क डन हम कर रहे हैं चार्ज पे, कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये वाला 1 कूलम चार्ज, कूलम क्यों लिखा आप, क्योंकि ऐसा यूनिट चार्ज का होता है कूलम, ऐसा यूनिट चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, ये आपको याद रखना है, कूलम है चार्ज का एसआई यूनिट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, देखो जो हमारे कन्वेक्टर होते हैं, गीजर होते हैं, हीटर होते हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वो किस पे काम करते हैं, तो वो करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम। नेक्स्ट, ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, मतलब हमारे पास वोल्टेज दी है कितना 12 वोल्ट, सप्लाईज और करंट दिया है I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, करंट दी है 2 एम्पियर, फॉर टाइम दिया है हमारे पास कितना 10 सेकेंड, तो उस कंडीशन में एनर्जी कितनी होगी, तो देखो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, एनर्जी होती है P इंटू टी के बराबर, लेकिन P का फार्मूला होता है VI, पावर किसके बराबर होता है, VI के बराबर, और मल्टीप्लाई बाय टाइम, देखो वोल्टेज भी दी है, I भी दिया है और टाइम भी दिया है, करो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 12 वोल्टेज है 12 मल्टीप्लाई बाई करंट है 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम है 10 सेकेंड, 12 टू जार 24 और 24 10 जार 240 जोल्स, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जोल। होप आपको समझ आया होगा। इफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड एंड वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, अब देखो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं हम, इस फार्मूले से देखें आप, अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज अगर कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस को, अब हम रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, किसको रोकेंगे, किसको भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे हम तो करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज, करंट क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, चलिए सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए जो है केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स लाएंगे, एमसीक्यू सीरीज उसकी भी करेंगे। नेक्स्ट जो है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट, देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V हमारे पास कितना दिया है 20 वोल्ट दिया है, वर्क डन टू मूव चार्ज, और वर्क डन कितना होगा टू मूव चार्ज, मतलब हमारे पास Q भी दिया है, कितना दिया है 3 वोल्ट, और हमारे पास काम कितना करेंगे हम तब जब हम, देखो ये बता रहा है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में कितना है 20 वोल्ट है, मतलब ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इनके बीच में ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना है 20 वोल्ट है, और हमारे पास कोई कूलम चार्ज है 3 कूलम्स, हमारे पास कोई चार्ज है, उसको हमने यहां से यहां पहुंचाना है, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा हमें, तो देखो हमारे पास फार्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो यहां से हमें W निकालना है, तो W रहेगा इधर ही, ये ट्रांसपोज करेगा जाएगा इधर V इंटू Q, तो हमारे पास V कितना है 20 है और मल्टीप्लाई बाई Q कितना है 3 है,
तो 23 जार 60, तो हमारे पास काम जो होगा वो 60 जूल्स होगा। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, तो वोल्ट को कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर। एमीटर करता है करंट को, एमीटर करता है करंट को, और गैल्वेनोमीटर करता है स्मॉल करंट को। यहां से चलिए नेक्स्ट, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, देखो मैंने आपको बताया था 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर होता है, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था आई थिंक सो। चलो यहां भी करते हैं। 1 किलोवाट आवर, देखो किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है। कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है। मैंने बोला है जब लोवेस्ट यूनिट पे आपको जाना है तो आवर्स को भी सेकंड में चेंज करना है। तो आवर्स आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? आवर्स में होते हैं 3600 सेकंड। कितने? 3600 सेकंड। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 36000000। कितने जीरो है? 3 इधर 2 इधर, 5 जीरो है, तो यहाँ पे आगे 5 जीरोज हमारे पास। तो 36000000। तो यहाँ से हमने इसको देखो कितने जूल्स के बराबर होता है, मैंने बताया था कि इसको हमें लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जाना होता है। तो देखो हम 3 के आगे एक पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट और 6 लिखेंगे ऐसे ही। बाकी हम कुछ नहीं, डिजिट्स को ऐसे लिखते हैं, जीरोस को नहीं लिखते, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। और पॉइंट्स के आगे कितने डिजिट्स हैं? यहां से गिनो, पॉइंट्स के आगे कितने डिजिट है? 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 डिजिट हैं, तो ये रेज पावर आएगी 6 जूल्स। तो यहाँ पे 3.6 इंटू 10 रेज पावर 6 जूल्स। नेक्स्ट, इफ 220 वोल्ट सप्लाई इज कनेक्टेड। अब 220 वोल्ट मतलब वोल्टेज हमारे पास दी है 220 वोल्ट, और इस सप्लाई जो है वो कनेक्ट की गई है कितने ओम्स के साथ? 110 ओम रेजिस्टर्स के साथ। मतलब आपके पास रेजिस्टेंस कितना दिया है? 110 ओम। आपने क्या निकालनी है? आपने निकालनी है करंट। क्या निकालनी है? करंट निकालनी है। तो लगा दो ओम्स ला, V इक्वल्स टू आई आर। देखो आपको निकालनी है करंट, तो करंट रहेगी इधर ही, और ये जो आर है ये ट्रांसपोज हो जाएगा V के साथ। तो जब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो कहां जाएगा? डिवाइड में। लगा दीजिए वैल्यू आप। V कितना है? 220 डिवाइड बाई R कितना है? 110। तो ये और ये उड़ जाएगा 2 से, तो हमारे पास 2 एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर डिपेंड अपॉन। देखो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर होता है व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर ऐसे डिवाइस होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं। जो चीज एनर्जी को स्टोर करे उसे बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटर करता है, देखो हम बोलेंगे कि वोल्टेज ओनली। क्या वोल्टेज पे खाली? क्योंकि कैपेसिटर जो है वोल्टेज को ही स्टोर करके रखता है। कैपेसिटर किसको स्टोर करके रखता है? वोल्टेज को स्टोर कर रहा है। तो नंबर 1 वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस ओनली, क्या वोल्टेज कितनी स्टोर कर रहा है उस पर भी डिपेंड कर। हाँ क्यों नहीं, अगर ज्यादा वोल्टेज आएगी तो हो सकता है जिसकी जितनी इसकी क्षमता है वो उसको स्टोर ना कर पाए। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? कैपेसिटर्स की कैपेसिटी कितनी है स्टोर करने की? अगर उससे ज्यादा वोल्टेज आएगी तो ये स्टोर जो है नहीं करेगा, उतनी लिमिट तक ही स्टोर करेगा। इसलिए ये कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब बोथ वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करेगा। कैपेसिटर किस पे डिपेंड करेगा? बोथ वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस पे, क्योंकि ये स्टोर करेगा वोल्टेज को। और कितना करेगा? कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि इसमें कितनी कैपेसिटी है स्टोर करने की, तो उस पर तो डिपेंड करेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बॉक्स है, उसमें आप 10 बॉल रख सकते हैं। अब आप 10 से ज्यादा बॉल डाल रहे हो उसमें, तो उसमें लगेंगे क्या? तो नहीं लगेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो जब 10 नहीं लगेंगे तो मतलब आपकी कैपेसिटी जितनी है, तो कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। तो वही है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट, इफ करंट बिकम्स 3 टाइम्स, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बारी देखा है। स्टार मार्क कीजिए इसे और सब्सक्राइब भी कीजिए। इफ करंट बिकम्स 3 टाइम्स हीट प्रोड्यूसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीट प्रोड्यूसेस फॉर सेम टाइम एंड रेजिस्टेंस बिकम्स, देखो उस कंडीशन पे हीट कितने टाइम होगी। मतलब आपकी अगर करंट डबल तीन अगर करंट 3 टाइम ज्यादा हो जाएगी तो हीट उस टाइम पे क्या हो जाएगी? देखो हीट का फार्मूला जोल्स लॉ ने बताया है, तो वो किसके बराबर होता है? आई स्क्वायर आर टी के बराबर। ये कांस्टेंट रह रहे हैं, सिर्फ इनमें चेंज आ रही है। मतलब करंट को कितने टाइम कर रहा है? करंट को कर रहा है 3 टाइम्स। करंट को कितना कर रहा है? 3 टाइम्स कर रहा है। मतलब करंट 3 टाइम्स हो रहा है, हीट कितनी होगी? देखो यहां से आपको बोला जाएगा
ये 3 टाइम्स। मैं करंट को ले लेता हूँ कितने टाइम, पहले 1 थी अब कितनी होगी, एग्जांपल के तौर पे करंट कितनी थी पहले 1 थी अब कितनी हो गई 3 टाइम्स, मतलब 3 हो गई, 3 टाइम्स बड़ी होगी ना, 3 हो गई। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 जार 9। तो हमारा जो 3 3 जार 9 जो आया, ये 9 जो है हमारा हीट है। तो हीट हमारी 9 टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगी। कब, जब करंट जो है 3 टाइम्स हो जाएगी तो हीट कितने टाइम्स हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन पावर वोल्टेज एंड करंट इज, देखो पावर हमारे पास किसके बराबर होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, वी आई के बराबर होता है। तो हमारे पास पावर, करंट और वोल्टेज का ये रिलेशन क्या है, P इक्वल्स टू वी आई। नेक्स्ट, वोल्टेज इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट। वोल्टेज को क्या डिफाइन कर रहे हैं हम, वर्क डन कर रहे हैं हम, किस पे कर रहे हैं, करंट पे कर रहे हैं, चार्ज पे कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे कर रहे हैं या पावर पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हम चार्ज पे जो काम करते हैं उसी को बोला जाता है वोल्टेज। तो बी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए थ्योरेटिकल लाने की सोच रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम एमसीक्यू सीरीज जो चलाई है इसको कंटिन्यू रखेंगे। हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज करवाएंगे आपको, जो भी टॉपिक हमने थ्योरेटिकल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों तक पहुंचाएं इस वीडियो को। नेक्स्ट क्लास तक आप कीजिए इंतजार, अपना रखिए ख्याल, हमें दीजिए इजाजत, गुड बाय।